कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सी अति सुख मानी। भगवान ऐसी ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। हम हमेशा कहा करते हैं कि भारतीय संस्कृति में इतिहास को इतना महत्व नहीं दिया गया, पुराण को महत्व दिया गया। हमारे यहां पुराणों को बहुत महत्व दिया। और देखा जाता है सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच में बैठ के पुराण की कथा कहते हैं। श्रोता 88,000, और वो भी ऐसे श्रोता नहीं, ऋषि महर्षि हैं। बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, पुराण की कथाएं सुनते हैं। इतिहास में भारत के ऋषियों को रुचि नहीं है, रस नहीं है। ये पुराण और इतिहास में अंतर क्या है? पुराणों में भी वही वंश परंपराएं दिखाई देती हैं, अमुक वंश अमुक वंश अमुक वंश, और उसमें ये हुए ये हुए ये हुए, वो इतिहास नजर आता है। फिर ये पुराण और इतिहास, इनमें कहां भेद हुआ, कहां भेद हुआ, कैसे भेद हुआ? वास्तविकता यह है पुराणों में भी वंश परंपरा है, परंतु जिन चरित्रों से, जिस इतिहास से मानव को वर्तमान में भी, मतलब पूरे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, तीनों काल में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रेरणा मिलती है, जीवन का लक्ष्य सूझता है, जीवन का लक्ष्य दिखाई देता है कि किस प्रकार से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वो सब कथाएं पुराणों के माध्यम से दी गई हैं। पुराण में वही कथाएं हैं जिससे हमको हमारे लक्ष्य का मालूम पड़े, उस लक्ष्य पे कैसे चला जा सकता है, और पहुंचने के बाद उससे हमको क्या लाभ मिलेगा। पुराणों में ये सब बातें कही गई हैं कि लक्ष्य पे पहुंचना क्यों आवश्यक है, लक्ष्य हमारा क्या है, लक्ष्य में आने वाले अवरोध क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, कौन से अवरोध बन रहे हैं जिसके कारण हम लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं। तो पुराण की कथाएं, तो भगवान श्री राम जो हैं, कहीं पुरातन कथा कहानी, जो प्राचीन समय की कथाएं हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द पुरातन प्रयोग किया, क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहेंगे भगवान वेद व्यास जी ने तो पुराणों की रचना द्वापर में की, और भगवान श्री राम त्रेता में प्रकट हुए, तो इसलिए ये कैसे संभव हो गया। परंतु हमेशा ख्याल रखना चाहिए, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरें।